This is the lesson number 16, and today we will read about the industries of South America. Big industries have been developed in Brazil. These include motor car, ship making, tractor, agricultural tools, cement, cloths, sugar, paper making, and metal and chemicals. Sao Paulo, Santos and Rio de Janeiro are major industrial centers. ब्राज़ील में बहुत बड़े उद्योगों का विकास हुआ है। इसमें जो है ये सारे हैं, जैसे कि ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर टूल्स, सीमेंट मेकिंग, मोटर कार, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। इसके साथ साथ जो केमिकल हैं उनका भी यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, मेटल का भी होता है। यहाँ पर साओ पोलो, सेंटोस, रेडी डी जेनेरो प्रमुख इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं। Now transport and trade. In transport there is much to be done in South America as the continent, which have large tropical forest and expansion of Andes mountains range. There are very little railway lines and roads. Same situation is in plateau and grassland regions. Argentina has long rail routes from Buenos Aires to Valparaiso. The Trans-Andean rail route passes through Big Height and it is one of the highest rail route in the world. The trade has not been developed due to the lack of transport. The coastal areas, being the longest waterways, are the important source of trade. अब ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से देखा जाए, यातायात के साधनों की दृष्टि से देखा जाए तो जो साउथ अमेरिका है वो एक पिछड़ा हुआ कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर जो है घने वन है, एंडीज माउंटेन्स हैं। इनकी माउंटेन की रेंजेस होने के कारण यहाँ पर जो ट्रेन है और जो रोड के जो सड़क मार्ग हैं, जो इनका जो विकास है बहुत कम हुआ है। अब प्लेट्यूज है या घास के मैदान है, उनकी भी ऐसी ही स्थिति है। ब्राज़ील जैसे बड़े देश में और विकासशील देश में सिर्फ दक्षिण पूर्वी भाग ही ऐसा है जहाँ पर सड़कों का और रेलों का विकास हुआ है। अर्जेंटीना में रेल मार्गों की सबसे अधिक लंबाई है। ब्यूनस आयर्स से वालपेराइजो जाने वाला ट्रांस एडियन रेल मार्ग संसार की बहुत ऊंचाई से गुजरने वाले रेल मार्गों में से एक है। यातायात के साधनों का अभाव होने के कारण यहाँ का जो व्यापार है वो उसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत कम हो पाया है। जो कॉन्टिनेंट है उसके जो समुद्री तट रेखा है ये बहुत लंबी होने के कारण जो जल मार्ग है, जल मार्ग बहुत अच्छा है और इसलिए जल मार्ग ही है जहाँ से इनका ट्रेड हो पाता है। और साउथ अमेरिका के ब्रासिलिया है, सेंटियागो है, क्वीटो, काराकास है, ये सारे जो नगर हैं ये बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हैं। यहाँ से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है। चिल्ड्रन यू हैव टू स्टडी दिस मैप कि कहाँ कहाँ से रेल रूट है और कहाँ कहाँ से यहाँ पर सड़क मार्ग है साउथ अमेरिका में। Now public life. The population of the continent is more than 37 crores 80 lakh approximately. Half of the population of the continent means 18 crores 61 lakhs people are in Brazil. The average density of population in the continent is 21 persons per square kilometer. The dense populated area are in the coastal regions. The most dense population is in Ecuador. The number of rich people are less in comparison to poor labor class. Most of the people live in villages. अब यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 37 करोड़ 18 लाख से ज़्यादा है और इस कॉन्टिनेंट की जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी लगभग आधी जो है वो मीन्स 18 करोड़ 61 लाख जो है वो सिर्फ ब्राज़ील में निवास करती है। सिर्फ इतने लोग जो है आधी जनसंख्या लगभग ब्राज़ील में निवास करती है। और जो डेंसिटी है वो 21 स्क्वायर किलोमीटर है यहाँ पर जनसंख्या की, पॉपुलेशन की। और सबसे जो ज़्यादा डेंसिटी है वो 47 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इक्वेडोर में है। और यहाँ पर जो है इस कॉन्टिनेंट में धनी लोग जो है वो कम है और गरीब और मज़दूर लोग ज़्यादा हैं जो कि गाँव में निवास करते हैं। और इस कॉन्टिनेंट में अमेरिकन, इंडियन, ब्लैक एंड यूरोपियन स्पीसीज़ के लोग निवास करते हैं। The people of South American continent speak different languages, but number of people who speak Portuguese, German, Spanish, Italian and English are large.
यहाँ पर अनेक भाषाएं बोलते हैं लोग, इनमें पुर्तगीज़ है, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन और इंग्लिश बोलने वाले लोगों की संख्या लेकिन ज़्यादा है। सूरीनाम में भारतीय लोग ज़्यादा रहते हैं तो वो हिंदी बोलते हैं। Now here is important countries of South America and their capital are given. You have to learn all the countries name and also you have to learn the capital name of the South America. Now exercise of chapter number 16. First question, quinine medicine is made of cinchona tree. Second, Valparaiso harbor is in Chile. In South America, blank is the largest producer of copper, so the answer is Chile. Next, in South America, blank is the largest producer of banana, the answer is Ecuador. Next, you have to fill here Brazil, largest sugarcane in the world is produced in Brazil. So blank and blank are main food grains of South America, so the answer is wheat and maize. And in South America, Hindi is spoken in Suriname. Now, very short answer type questions. What are cash crops? Write with example. This answer is in page number 148 and write the 4 major maize producing nation of South America. This answer is also in page number 148. So, here is the first very short answer. कैश क्रॉप्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है और एग्जाम्पल में आपको ये देना है कॉफ़ी, शुगर केन, कोको एंड बनाना. Now second answer है maize is produced in hot climate and area that get sufficient rain. Brazil and Argentina are the major maize producer. बस शॉर्ट, वेरी शॉर्ट का सेकंड यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है. 4 पूछे लेकिन आप 2 ही बताएंगे. Next question, what is the utility of carnauba tree in South America? This answer is in page number 151. ये आंसर आपको यहाँ से लिखना है. द वैक्स इज डिराइव्ड यहाँ से लेकर के एंड इन कैंडल मेकिंग यहाँ तक. ये पेज नंबर 151 है. फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट इंडस्ट्री में ये 3rd पैराग्राफ है, ये यहाँ से यहाँ तक. नाउ विच 4 लैंग्वेजेस आर स्पोकन मोस्ट इन साउथ अमेरिका? दिस आंसर इज इन पेज नंबर 155. ये आपको यहाँ से लिखना है. ये द पीपल ऑफ साउथ अमेरिका यहाँ से लेकर के लार्ज यहाँ तक, English are large यहाँ तक. Now short answer type questions. Write the speciality of fishery in South America. This answer is in page number 150. ये फिशरी वाला टॉपिक है, ये आपको पूरा लिखना है. द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट यहाँ से लेकर के ये पूरा आपको यहाँ तक लिखना है, फ्रॉम रिवर्स ऑल्सो तक. Next question, describe 2 major crops of South America. This answer is in page number 148. ये आपको पूरा यहाँ से लेकर के wheat and maize, ये पूरा पैराग्राफ आपको अर्जेंटीना स्टैंड्स 4th यहाँ तक लिखना है. Now next question, what are the characteristics of the South American population? This answer is in page number 155. ये आपको यहाँ से स्टार्ट करना है. द पॉपुलेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट यहाँ से लेकर के लिव इन विलेजेस यहाँ तक. ये आपका शॉर्ट आंसर 3. नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. डिस्क्राइब द फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका. दिस आंसर इज इन पेज नंबर 151. यहाँ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज दिया हुआ है, आपको ये यहाँ से स्टार्ट करना है. लॉन्ग आंसर है, ये पूरा पैराग्राफ लिखना है. ये यहाँ तक बिर्च तक. ये लॉन्ग आंसर फर्स्ट. नाउ सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेजर मिनरल्स ऑफ साउथ अमेरिका. दिस आंसर इज इन पेज नंबर 151, 52, 100 एंड 153. इस आंसर को आपको यहाँ से स्टार्ट करना है. साउथ अमेरिका हैज़ लार्ज डिपॉजिट्स, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. फिर ये पूरा यहाँ तक लिखना है और उसके बाद ये पूरा टेबल बना करके इसको लिखना है. Next question, mention about the cash crops in South America with the names of producing countries. This answer is in page number 148 and 150. कैश क्रॉप्स के बारे में आपको लिखना है. लॉन्ग आंसर 3 ये है, देखिए यहाँ से लेकर द मेजर कैश क्रॉप्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लार्जेस्ट प्रोडक्शन यहाँ तक. इसमें पहले बताएंगे कि व्हाट इज कैश क्रॉप्स, तो ये भी लिखेंगे कैश क्रॉप्स की डेफिनेशन. फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे. 149 पेज से कुछ नहीं लिखेंगे. फिर ये यहाँ से लिखेंगे आप, ये 150 पेज में ये यहाँ से ब्राज़ील हैज़ से लेकर के द वर्ल्ड यहाँ तक.
ये जो लॉन्ग आंसर 4 है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन ट्रांसपोर्ट देयर इज मच टू बी डन इन साउथ अमेरिका, यहाँ से स्टार्ट करेंगे लॉन्ग आंसर 4। और ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये पूरा इंडस्ट्रीज हियर यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट और ट्रेड के थर्ड पैराग्राफ में ये फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, अर्जेंटीना हैज़ लॉन्ग रेल रूट। और उसके बाद ये लिखेंगे द अदर कंट्रीज टू हैव लेस डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इन द कॉन्टिनेंट, इसको लिखेंगे। फिर ये वाला पैराग्राफ लिखेंगे नीचे वाला, द ट्रेड हैज़ नॉट बीन डेवलप्ड ड्यू टू लेक ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और 154 पेज में यहाँ तक आपको लिखना है बाल पैरिजो एंड गॉर्ज टाउन, यहाँ तक एक्सेट्रा। नाउ मैप स्किल स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ साउथ अमेरिका का मैप है, आप बुक में देख सकते हैं। आप इसी तरह का मैप या तो कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे या पेस्ट कर लेंगे। और ये सारे जो यहाँ पर आपको आउटलाइन बना करके ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं, ये सारी चीज़ों के नाम आपको इस ब्लैंक मैप में मेंशन करना है और फेयर कॉपी में पेस्ट करना है। So children, here is your chapter number 16 is finished. In the next video we will start chapter number 17. Best of luck for your exams.